हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं स्वाति, फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी से आप सभी दर्शकों और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत करती हूँ। अबॉर्शन यानी कि गर्भ समापन एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारे भारतीय समाज में बात करना अभी भी बहुत ज्यादा एक टैबू के रूप में माना जाता है। हम इस पे बात नहीं करना चाहते। जरूरत है, लेकिन हाँ, मुंह चुराना प्रेफर किया जाता है। शायद यही वजह है कि हमारी जो चुप्पी की संस्कृति है अबॉर्शन के मुद्दे पर, वो बहुत सारे मिथ्य और गलत धारणाओं को हमारे बीच लाने का काम करती है। तो आज इसी एक जरूरी विषय पर हम लोग अपने फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी की तरफ से लाइव लेकर के आए हैं, खास आप लोगों के लिए। तो आज की हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले एक परिचय करते हैं फेमिनिज्म इन इंडिया के बारे में, कि फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी क्या है और कहाँ से शुरू हुआ। तो जैसा कि आप सभी हमारे दर्शक जानते हैं, फेमिनिज्म इन इंडिया एक समावेशी नारीवादी संस्था है जो कि लगातार डिजिटल मीडिया के माध्यम से नारीवादी मुद्दे को हिंदी भाषा में लाने का प्रयास कर रही है। और लेखों से लगातार हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी। पिछले कई वर्षों से नारीवादी मुद्दों पे हम लिखते आ रहे हैं और अब डिजिटल माध्यमों के से भी हम लोग आप तक जरूरी मुद्दों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम अपना ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी बातचीत का विषय, जैसे कि हमने बताया, अबॉर्शन यानी कि गर्भ समापन है। और इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास दो स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं। सबसे पहले हमारी जो गेस्ट हैं आज की, वो है डॉक्टर सुचित्रा दलवी जी। सुचित्रा दलवी जी, आपका जितना सरल व्यक्तित्व है, आपके काम उतने ही ज्यादा बड़े, और शायद बहुत समय लगेगा अगर सारी उपलब्धियों के बारे में और आपके काम के बारे में बताने जाएंगे। तो बहुत छोटे से अपना डॉक्टर जी का हम लोग परिचय करते हैं। डॉक्टर सुचित्रा दलवी पिछले 10 सालों से लगातार सेफ अबॉर्शन के मुद्दे पर काम कर रही हैं। आप पेशे से एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मुंबई से रहने वाली हैं, मुंबई से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही सुचित्रा जी एशिया सेफ अबॉर्शन पार्टनरशिप की कोऑर्डिनेटर हैं और कॉमन हेल्थ की स्टीयरिंग कमेटी मेंबर भी हैं। इन सब के साथ साथ आप एक नारीवादी भी हैं और अबॉर्शन, सेफ अबॉर्शन के मुद्दे को एक महिला अधिकार के रूप में आप देखती हैं और उस पर लगातार 10 वर्षों से बतौर प्रशिक्षक, बतौर गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। तो सुचित्रा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अपने एक जरूरी समय से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है, हमारे दर्शकों के लिए, कि आज हम लोग ये बात कर पाए। इसके साथ ही थैंक यू हमारे स्वाति जी। साथ मैं आपका और फेमिनिज्म इन इंडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा ये बहुत जटिल एक विषय है और उस पर आपने ये स्पेशल जो इवेंट रखा है, तो उसके लिए आपके आभारी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी। और आज जो है, आज की चर्चा में सुचित्रा जी के साथ ही हम लोग के साथ हाउ टू यूज संस्था से सबीरा कवात्रा जी हैं। सबीरा जी हाउ टू यूज संस्था से जुड़ी हुई हैं और हाउ टू यूज संस्था के वुमेन फर्स्ट डिजिटल कंट्री प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट हैं। और हाउ टू यूज संस्था भी लगातार सेफ अबॉर्शन के मुद्दे पर काम कर रही है। क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और अबॉर्शन के मुद्दे को, विषय को कैसे देखती है। तो आज इन सारे विषयों पर हम लोग आज हमारे दो विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ सवाल तैयार किए गए हैं, जैसा कि आप पहले भी देखते आए हैं फेमिनिज्म इन इंडिया का जो एक क्रम है बातचीत का, कि जब हम सवाल करते हैं तो बातचीत एक दिशा में जाती है। और जैसा कि आज का विषय है, आज हम लोग बात करेंगे सेफ अबॉर्शन से जुड़े मिथ्य पर, और जो सवाल आमतौर पे आम जन के मन में होता है अबॉर्शन को लेकर जब वो ये शब्द सुनते हैं। तो सबसे पहला सवाल सुचित्रा जी हम लोग आपसे ही करना चाहेंगे कि अबॉर्शन, जिसे हम हिंदी में गर्भ समापन कहते हैं, पर आपका जब परिचय होता है या किसी भी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट का परिचय होता है तो सेफ अबॉर्शन शब्द आता है। तो सेफ अबॉर्शन क्या होता है, और अबॉर्शन
मतलब किन किन माध्यमों से हम सेफ अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी। तो जैसा आपने कहा, अबॉर्शन या गर्भ समापन जो है ये एक से ज्यादा प्रकार का होता है। एक तो जो हम कहते हैं नैसर्गिक गर्भ समापन, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि अगर समझिए 10 औरतों को गर्भधारणा हुई है, तो उसमें से 2 या 3 औरतों को पूरी 9 महीने तक कंटिन्यू नहीं रहता है, और पहले 2-3 महीने में गर्भ समापन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो हम इसे नैसर्गिक कहते हैं, जो नेचुरल मिसकैरेज होता है, जो जिसका अनचाही गर्भधारणा होती है, और जो ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि अब इसको समाप्त किया जाए, ये हमारे शरीर में से निकाल दिया जाए, तो उसको जो कहते हैं थेरेप्यूटिक अबॉर्शन, या जो कोई और आपके लिए करा के देता है अबॉर्शन। उसमें जैसा आपने बहुत सही कहा, ज्यादातर औरतें अभी भी असुरक्षित गर्भ समापन कराती हैं, क्योंकि उन्हें शायद जानकारी नहीं होती है कि हमारे देश में कानून जो है वो इसे समर्थन करता है, या अगर भी करता है तो कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो वो शायद खुद कोई घरेलू उपाय करती हैं या किसी दाई वगैरह के पास चली जाती हैं, तो उसे असुरक्षित गर्भपात की वजह से उन्हें काफी उनके शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए हम हमेशा गर्भपात के बारे में जब बात करते हैं तो सुरक्षित गर्भपात के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कानून के तहत 20 हफ्तों तक जो गर्भ है उसे समाप्त करने की हमें अनुमति है। हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसे कैसे करना है। और हमारे देश में मेडिकल अबॉर्शन पिल्स जो हैं, जिनके बारे में शायद आपके दूसरे जो गेस्ट हैं वो परिचय कराएंगे, वो भी हमारे देश में लाइसेंस्ड हैं और अवेलेबल है। तो इन सब चीजों के जरिए हम सुरक्षित गर्भपात अगर कराते हैं, तो वो एक्चुअली डिलीवरी से भी ज्यादा सुरक्षित प्रक्रिया है। तो इसलिए हम हमेशा जब गर्भ समापन के बारे में बात करते हैं तो सुरक्षित गर्भ समापन ये कहते हैं, क्योंकि लोगों को जो सुनाई पड़ता है या जो जानकारी आती है, समझो या वो न्यूज़पेपर से है, या जो अफवाहें फैलती है, वो हमेशा असुरक्षित गर्भपात के बारे में होती है, क्योंकि वो थोड़ी सनसनाटीखेज खबर होती है। कोई उसकी वजह से मर गया या कुछ ऐसा बहुत डेंजरस कुछ हो गया। तो हम्म। सुरक्षित गर्भपात के बारे में ज्यादातर बातचीत ही नहीं होती है। जी। सुचित्रा जी, इसी क्रम में हम लोग जानना चाहेंगे कि जब हम लोग अबॉर्शन की बात करते हैं तो हमेशा पिक्चर दिखाई जाती है कैंची की और बड़े से ऑपरेशन की। तो ये इमेज भी लोगों के दिमाग में बैठाती है कि अबॉर्शन का मतलब है एक ऑपरेशन। तो इसके बारे में बताएं कि अबॉर्शन की क्या क्या तकनीकें हैं सेफ अबॉर्शन के लिए। जी बिल्कुल। तो जो अबॉर्शन पहले 3 महीने में जो होता है उसके लिए दो तकनीकें हैं। एक तो जिसे हम सर्जिकल कहते हैं। तो आपने जैसा कहा कि वो एक अगर ऑपरेशन थिएटर में भी नहीं हुआ तो फिर भी एक साफ सुथरी जगह में, जहाँ पे कोई प्रोसीजर आप कर सकते हैं, उस जगह में करते हैं। लेकिन पेट काट के जो ऑपरेशन है वैसा नहीं है। और हम भी बहुत बार जब हम जर्नलिस्ट से बात करते हैं या तो प्रेस मीडिया से बात करते हैं, तो हम उन्हें हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ऐसे चित्र मत बनाइए आर्टिकल के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले 3 महीनों में अगर आप औरत की कोई फोटो देखें या कोई पिक्चर बताएं, तो कुछ फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत छोटी होती है। तो उन्हें वो न्यूज में दिखाने के लिए कुछ तो उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है। इसलिए वो सब कैंची, छुरी, खून, ऐसी चीजें वो दिखाते हैं, लेकिन वो गलत बात है। क्योंकि जो सर्जिकल अबॉर्शन जो है वो पेट काट के नहीं होता है, अंदर से नीचे की तरफ से गर्भाशय के मुंह में एक छोटी नली डाल के वो जो प्रेगनेंसी है वो पूरी बाहर खींच लेते हैं। दूसरी जो अबॉर्शन का जो तरीका है, तकनीक है, वो है मेडिकल अबॉर्शन पिल, जिसमें हम गोलियां लेते हैं। और गोलियां लेने की वजह से गर्भ समापन होता है, जिसमें जैसे हमें माहवारी की ब्लीडिंग होती है या गांठ कभी कभी जाती है, वैसी ही प्रक्रिया से वो प्रेगनेंसी बाहर निकल आती है, और उसी तरह हमें पैड पहनना पड़ता है। तो हम जैसा देख सकते हैं कि ये बहुत वैसे नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन खबर के लिए या बताने के लिए उसे बहुत सनसनाटी ऐसे बना के लोग डर जाते हैं वैसे जी चित्र देखकर। या बिल्कुल। तो बिल्कुल मीडिया का प्रेजेंटेशन ही है जो अबॉर्शन को लेकर के एक नकारात्मक छवि बनाता है। जी। इसी क्रम में एक अगला मिथ बहुत प्रचलित है अबॉर्शन को लेकर कि अबॉर्शन करवाने से महिलाओं में बांझपन की या ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है क्या? जी।
तो एक्चुअली क्या है, ये आपका प्रश्न जो है इसमें मेडिकल एक उत्तर है, लेकिन उसके लिए एक सामाजिक भी उस पे विचार करने लायक है कि ये हम जो अबॉर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, गर्भ समापन के बारे में बात कर रहे हैं, ये विषय इतना जटिल क्यों है? क्योंकि हमारी जो पितृसत्ताक समाज व्यवस्था है उसमें औरत का स्थान क्या है? औरत का स्थान ये है कि आप शादी करो, आप बच्चे पैदा करो, आप अच्छी माँ बनो। हम जो कहते हैं औरत को या तो देवी बनाते हैं या तो माँ बनाते हैं। तो अगर कोई औरत माँ नहीं बनना चाहती तो ये समझा जाता है, माना जाता है कि वो बुरी औरत है, उसने कुछ तो बुरा किया है या तो बुरा करने वाली है। इसलिए उसके पीछे लेकर जो शर्म की बात है या जो पाप की भाषा इस्तेमाल की जाती है वो उस वजह से है। तो ऐसे माहौल में अबॉर्शन के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो उसमें लोगों को और कैसे डराएं कि आप मत करो, ये गलत बात है। क्योंकि उसके पीछे एक और भी चीज है, और मैं इस पे पूरा अभी जेंडर पे भाषण नहीं देना चाहती, जी लेकिन ये जो अबॉर्शन को और कठिन करने की जो जो प्रयास रहता है हमेशा, या जो मीडिया में है या तो समाज में है, या जो डराने की जो बात है कि औरतों के शारीरिक संबंध या सेक्सुअलिटी, उनके नैतिक जीवन पे आप कैसे कंट्रोल ला सके। जी क्योंकि अगर औरत संबंध रखती है, शारीरिक संबंध रखती है, तो शादी के पहले या शादी के बाहर, तो उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मुझे प्रेगनेंसी, बच्चा ठहर जाएगा। जी अगर वो डर आप निकाल देंगे, अगर आप गर्भ समापन उसे इतना सुरक्षित और आसानी से मिल सकता है कि वो डर निकल जाएगा, तो उसमें और पुरुष में क्या फर्क रहेगा? तो उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकेंगे? तो इसके पीछे ये जो हमारा सामाजिक पॉलिटिक्स या जो पितृसत्ताक समाज व्यवस्था का पॉलिटिक्स है, वो हमें ध्यान में रखते हुए फिर देखना चाहिए कि आप ऐसी मिथ्या क्यों फैला रहे हैं। अगर गर्भ समापन होने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, तो पूरी प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट कैंसर और क्यों नहीं बढ़ता है? बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है ना उसमें। अगर गर्भ समापन आपने असुरक्षित तरीके से किया है तो बांझपन बढ़ सकता है, क्योंकि आपको शायद गर्भाशय के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन सुरक्षित गर्भ समापन जो है वो इतना कम रिस्क है उसमें कि आप अगर दांत निकाल रहे हैं, उससे भी कम रिस्क है सुरक्षित गर्भपात में। अगर आप चार्ट देखें, रास्ता क्रॉस करने में ज्यादा खतरा है एक्चुअली, अगर आप स्टेटिस्टिकली रिस्क देखें। क्योंकि आजकल हमारे पास जो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स हैं या जो हम एमवीए से अबॉर्शन कराते हैं वो इतनी सुरक्षित तरह से होता है, लेकिन ये कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले से एक थोड़ा डर बैठा हुआ है कि ये बुरी औरत है, हम कुछ बुरा कर रहे हैं, शायद पाप है, कोई पकड़ लेगा, कुछ हमारा फैमिली ऑनर जो है, कोई हमारे जी फैमिली मेंबर्स को पता चल गया तो क्या। तो इस सब के पहाड़ के ऊपर वो एक छोटा सा हम फिर उसके और डरा देते हैं कि खून जी बहेगा, बांझपन आएगा, कैंसर होएगा। उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुचित्रा जी की जो हमारे समाज की नीति है वो ये कि महिला की यौनिकता को कैसे कंट्रोल किया जाए, और शायद यही वजह है कि वो मेडिकल बीमारियों का नाम देके और भी ज्यादा डरा दिया जाता है कि महिलाएं इन सारी सुविधाओं से दूर रहें। इसी करेक्ट। क्रम में सुचित्रा जी अगला एक सवाल है कि जैसे शुरू से ही हमारी चर्चा में आ रहा है कि हमारा समाज अबॉर्शन को गलत मानता है, अनैतिक मानता है। तो आपका एक लंबा अनुभव रहा है मेडिकल लाइन में और आप लगातार अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में क्या ये धारणा है कि वहां पे अबॉर्शन को कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, जो समाज की धारणा है? नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे एटलीस्ट हमारे देश में गायनेकोलॉजी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है 3 साल की, उसमें हमें जैसे बाकी सारे ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, जैसे गर्भाशय के होते हैं, उसमें गर्भ समापन भी वैसे ही सिखाया जाता है। तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उसमें राइट्स बेस्ड अप्रोच भी नहीं है कि ये स्त्रियों का या जो भी गर्भधारणा कर सकते हैं उनका ये अधिकार होना चाहिए, ऐसी भावना से मेडिकल एजुकेशन नहीं सिखाया जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हर कोई गायनेकोलॉजिस्ट, अगर भी हम ट्रेनिंग है हमें कैसे करना है, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी जो कहते हैं, जो पॉलिटिकल सेंस है कि ये हम किसी के अधिकारों के लिए कर रहे हैं, वैसी भावना नहीं होती है। तो जी इसलिए सारे गायनेकोलॉजिस्ट प्रो चॉइस होते हैं ऐसे नहीं है, जी लेकिन वो अबॉर्शन कराएंगे क्योंकि वो उनको ट्रेनिंग है। और अगर आप प्राइवेट में हो तो आपको उसके लिए फीस मिलती है, अगर आप जी पब्लिक में हो तो आपको वैसे भी करना है। तो करना है इसलिए करते हैं। तो वैसे जी उस हिसाब से नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन इसलिए हमारा ये भी प्रयास है, हम एएसएपी के जरिए हम मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं,
ताकि वो भी उसका जेंडर और राइट्स का जो उसका दृष्टिकोण है वो उनका बढ़े। तो जैसा मैं कह रही थी, नेगेटिविटी ऐसे नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी भी ज्यादा नहीं है नहीं है उसके जी। बारे में। एक और प्रोसीजर करना है, उस हिसाब से कर लेते हैं। जी। इसमें एक अपना अनुभव भी जोड़ूंगी सुचित्रा जी, कि कई बार जब हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो जो आपने जेंडर अप्रोच कहा है, कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो जैसे हम यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए गए थे गायनोकोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने उनका पहला सवाल था कि पति और पिता का नाम बताइए, और फिर ये कि क्या सेक्स किया है क्या। तो यूटीआई का सेक्स से क्या मतलब है, और जो कि हम फील्ड वर्क कर रहे हैं। और वैसे ही कुछ और एक्सपीरियंस भी हमने अपनी दोस्तों से सुना है कि जब वो अबॉर्शन के लिए गई, वो अनमैरिड थी, तो उस टाइम पे उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। और जब उनकी वही भाभी या किसी रिलेटिव ने अबॉर्शन करवाया, उन्होंने देखा कि वो प्रॉपर एनेस्थीसिया देके उनको उनका ट्रीटमेंट, जी उनका जी अबॉर्शन करवाया गया। जी तो इस जी पर आप अगर कुछ बताएं कुछ। जी। नहीं, ये बहुत ही मुझे तो ऐसे सुनकर बहुत बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत शर्म भी आती है कि ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जी जो ये तो मेडिकल प्रोसीजर है, उसके ऊपर आपकी जो मॉरलिटी आपको जो लगता है कि शायद अविवाहित लड़की ने शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए, उसको आप पेशेंट के बीच आपके इंटरेक्शन में नहीं लाना चाहिए। ये बहुत बहुत खराब बात है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काफी जगह पे होता है। और इसका भी वही कारण वही है कि समाज में ऐसे विचार है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। और उस ही भाव से देखकर कि आपको कुछ क्या कहते हैं, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, आपको पनिश करना चाहिए, इसलिए हम बिना आपको कोई पेन रिलीफ दिए आपका अबॉर्शन कराएंगे, तो बहुत बहुत ही बुरी बात है। ये तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, एक प्रकार का टॉर्चर है। अगर आप किसी के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऐसे कहने लायक कहती की बात है, समझिए कि आप, अच्छा आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आपका हम डेंटल ये जो ट्रीटमेंट है वो बिना एनेस्थीसिया के करेंगे, ऐसे तो कोई करता नहीं है। लेकिन बिल्कुल। वो औरत और उसके सेक्स को लेकर इतनी ज्यादा मॉरल भावना है लोगों के समाज में जुड़ी हुई, और डॉक्टर्स भी उसी समाज में पैदा होते हैं। अगर जी आप मेडिकल कॉलेज में उनको जेंडर और राइट्स का कोई दृष्टिकोण नहीं देते हैं, तो वो उन्हीं जो उनको उनके धर्म ने बताया है, उनके माता पिता ने बताया है, जो भी वो सुनते आ रहे हैं, वो उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसको जी। पाप की भावना से देखेंगे, और सोचते हैं कि हम भी इस पाप में शामिल हो गए, तो वो गुस्सा पूरा पेशेंट पे उतारते हैं। ऐसा भी हमने सुना है। हम्म। बुरी बात है, लेकिन होता है। मैं आई एम सॉरी टू से, यस, होना नहीं चाहिए। जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत कम मुश्किल से मिलते हैं कि ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट जो अबॉर्शन जैसे मुद्दे को नारीवादी मुद्दा या महिला अधिकार का मुद्दा समझते हैं। जी तो आशा है कि हम लोग की ऐसी चर्चाएं कुछ द्वार खोलेंगी कि अबॉर्शन पर कुछ काम और बात ऐसे ही चले। बातचीत के बीच में जो भी दर्शक हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा मौका है सेफ अबॉर्शन पर अपनी जानकारियों को बढ़ाने का। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, जिससे कि हम लोग चर्चा के बाद आपके कोई सवाल या कोई भी मिथ्य हो जिस पे आप जानकारी चाहते हैं, तो हम लोग उसे अपनी चर्चा में शामिल कर सकें। तो सुचित्रा जी, अगला एक सवाल है आपके लिए कि मौजूदा समय में सरकार की तरफ से सेफ अबॉर्शन को लेकर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर इसके बारे में आप कुछ बता पाए हम लोग को। जी। आप कह रहे हैं अभी कोविड के समय में या इन जनरल? इन जनरल भी और कोविड अच्छा, के समय भी। जी ओके। तो हमारे देश में 1971 से कानून है जिसे एमटीपी एक्ट कहते हैं, उसके तहत 20 हफ्ते तक हम गर्भ समापन करा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जो कानून है ये भी औरतों के अधिकार के मुद्दे से नहीं है, वो जी डॉक्टरों की तरफ से है कि डॉक्टर अगर कराना चाहें तो इन इन कारणों के लिए इस जगह में 20 हफ्ते तक करा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भी है, हमारे यहाँ कानून है जो हमें गर्भ समापन के लिए परमिशन देता है। 2002 में जो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया गया इंडिया में, और अब वो हमें सोशल मार्केटिंग स्कीम्स के द्वारा या केमिस्ट के पास 500 रुपए से कम में जो कॉम्बी पैक है जिसमें 2 अलग प्रकार की दवाइयां हैं, वो हम ले सकते हैं। अभी फिलहाल जो कानून है उसमें आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं ले सकते, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, डॉक्टर आपको बताएंगे कैसे लेना है। तो ये एक सुविधा है। दूसरी बात ये है कि अभी कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ, तो जो इसेंशियल सर्विसेज की जो लिस्ट बनाई गई जी। उसमें अबॉर्शन इंक्लूड किया गया था। तो हम्म। अगर आप
कहीं भी जाना चाहते हैं इसके लिए और आपके पास सिर्फ समझो काफी हॉस्पिटल्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस छोड़ के कोविड हॉस्पिटल्स जो बन गए, लेकिन जो इसेंशियल हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको अबॉर्शन की सुविधा फिर भी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक चीज बाकी है कि जो टेलीमेडिसिन की जो गाइडलाइंस बनाई है सरकार ने, कि आप जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं वैसे आप बातचीत हम्म, करके डॉक्टर से सलाह लेके फिर प्रिस्क्रिप्शन जी ले सकते हैं। उस लिस्ट में अभी तक अबॉर्शन को नहीं जोड़ा गया है। हम काफी जी एनजीओज कुछ उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो उसको नहीं जोड़ा गया है। जी तो जैसा मैंने कहा, आप अगर जी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जा सकते हैं, या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आपको डिलीवरीज या फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मिलती हैं, वहां पे आपको अबॉर्शन या तो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी का सवाल का जवाब अभी आपने, सुचित्रा जी आपने बताया कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है सेफ अबॉर्शन को सरोकार से जोड़ने के लिए। तो हमारे साथ हाउ टू यूज से सबीरा है। तो सबीरा, आपसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि हाउ टू यूज जैसी संस्थाएं किस तरीके से सेफ अबॉर्शन को बढ़ाने में, इसको आम जन तक पहुंचाने में काम कर रही हैं। तो अगर आप सबीरा बताएं इसके बारे में। तो मैं आपसे और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे हाउ टू यूज के बारे में जानकारी साझा करूंगी। तो हाउ टू यूज जो वेबसाइट है उसका पूरा नाम है howtouseabortionpill.org। तो इस वेबसाइट के जरिए हमारा ये मकसद है कि हम अधिक से अधिक महिलाएं जिस भी देश में वो रहती हैं उन तक सुरक्षित गर्भ समापन का विकल्प जो है वो पहुंचा सकें। और इसीलिए हमने अपनी वेबसाइट को 27 भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया है, जिसमें से भारत की हिंदी और बंगाली भाषा शामिल है। और आने वाले कुछ महीनों में हम हमारी वेबसाइट को भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट पे गोलियों के साथ सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी उपलब्ध है। और इस जानकारी में शामिल है जैसे कि गोलियां किस प्रकार लेनी है, किस अंतराल पर लेनी है, गोलियां लेने के बाद क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और यदि क्या लक्षण हैं जो देखे जा सकते हैं जब महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भिन्न भिन्न देशों के, लगभग 50 देशों के जो गर्भ समापन से जुड़े हुए कानून हैं वो मौजूद हैं, उनके बारे में जानकारी है। और उन देशों में कौन कौन सी गोलियां उपलब्ध हैं, क्या गोलियां किस प्रकार दिखती हैं, और क्या कॉस्ट है उन गोलियों की, और उन देशों में कौन-कौन से गर्भ समापन के प्रोवाइडर्स हैं जिनसे महिलाएं कांटेक्ट कर सकती हैं। तो ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसके साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारा एक चैटबॉट सिस्टम है एलडी के नाम से, जो ऑटोमेटिक चैट रिस्पॉन्स है। तो इसमें आप गर्भ समापन विकल्प को चुन के उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वो मेन्यू में जाके विकल्प है जैसे कि गोलियां लेने से पहले की तैयारी, और गोलियां लेने की बाद की तैयारी, गोलियां किस प्रकार लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे इस चैट सिस्टम में है वो ये है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यदि कोई महिला संपर्क करने के विकल्प को चुनती हैं तो वो सेफ टू चूज की वेबसाइट पर लेके जाएगा, और सेफ टू चूज पे हमारे सलाहकार, जो मैं भी जिनमें से एक सलाहकार हूँ, हम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महिलाएं हमारे साथ रूबरू चैट कर सकती हैं यदि उन्हें कोई आशंका है, या वो अपने फैसले से श्योर नहीं है, या कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा गोलियों का के बारे में किस प्रकार लेनी है, या उनको अगर कुछ भी आशंका है तो वो हमसे रूबरू हो सकती हैं, हमसे चैट कर सकती हैं। और हमारे अपने प्रश्न हमारे साथ वो ईमेल पे भी शेयर कर सकती हैं। तो जी ये है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ वो व्यक्ति तो कोर्सेज हैं
उनमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे फार्मासिस्ट के लिए अलग एक कोर्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग कोर्सेज है। तो वो कोर्सेज के थ्रू भी आप जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा जो हाउ टू यूज का मेन मकसद है वो ये है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं तक ये सुरक्षित गर्भ समापन का विकल्प जो है वो पहुंचा सकें, और ना केवल महिलाएं बल्कि देश के हर व्यक्ति तक हम ये जानकारी साझा कर सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सबीरा जी और सुचित्रा जी। आपने बताया कि सुचित्रा जी ने जैसे बहुत डिटेल में बताया सरकार की तरफ से कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं सुरक्षित गर्भ समापन के लिए, और हाउ टू यूज़ जैसी संस्थाएँ किस तरीके से आम लोगों तक जो मेडिकल अबॉर्शन की बात होती है, यानी कि मेडिसिन से आप कैसे अबॉर्शन कर सकते हैं, सेफ अबॉर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल आज के हमारे दोनों गेस्ट के लिए है और दोनों का मैं इन पर विचार चाहूंगी। तो अगला सवाल है, सेफ अबॉर्शन को क्यों महिला अधिकार माना जाए? अगर कई बार ऐसे कहते हैं कि ये तो महिला अधिकार का मुद्दा ही नहीं है, ये तो हत्या है, जैसा कि हमारे समाज में कहा जाता है। तो सुचित्रा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि अबॉर्शन महिला अधिकार का मुद्दा है? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि ये तो एक्चुअली उसका कोर मुद्दा जो है सुरक्षित गर्भपात के अधिकार के बारे में। तो मेरा मेरा कहना ऐसे है कि हम अगर उसे ब्रेक डाउन करें, तो अगर स्त्री और पुरुष में लैंगिक संबंध आता है, तो उसके बाद पुरुष को उसके शरीर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझिए कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन जो औरत है या जो गर्भधारणा कर सकते हैं इंसान, उनके अंदर जो गर्भ ठहरता है वो उनके शरीर में बढ़ता है। और अगर उसकी वजह से कोई भी हानि होने वाली है, या कोई भी डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम होने वाला है, या गर्भावस्था होने की वजह से अगर कोई सामाजिक उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, तो वो सब उस औरत के शरीर पर होती हैं या उस औरत के साथ होती हैं। तो इसलिए 100% जो भी उसका निर्णय है, या उसे रखना है या नहीं रखना है, वो सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए। किसी और का उसमें अधिकार होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि उस अगर कुछ हो जाए तो उसकी जान खतरे पे है। हम किसी भी और परिस्थिति में ऐसा नहीं कहेंगे कि समझिए आपको कैंसर हुआ है तो कोई तीसरा आदमी उस पे निर्णय ले कि आप ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं। आपका शरीर है, आपके जिंदगी को धोखा है, तो सिर्फ आपका निर्णय होना चाहिए। और उसी हिसाब से हम कहते हैं कि गर्भ समापन का अधिकार जो है वो जिसके शरीर में बढ़ रहा है सिर्फ उसका ही होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सुचित्रा जी कि हमारा शरीर है और हमारे शरीर से जुड़ा ये विषय है, तो इसका निर्णय भी हमें ही लेना चाहिए। इस पर ही आपका सबीरा विचार जानना चाहेंगे कि हाउ टू यूज संस्था की तरफ से, अगर हम कि हाउ टू यूज संस्था और सबीरा क्यों मानती हैं कि अबॉर्शन महिला अधिकार का मुद्दा है, तो आपके इस पे क्या विचार होंगे? देखिए, सेफ अबॉर्शन महिला अधिकार का अहम हिस्सा है। बात यह है कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में असुरक्षित गर्भ समापन मातृ मृत्यु का, मैटरनल मोर्टेलिटी का तीसरा प्रमुख कारण है। तो बहुत सी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित गर्भ समापन तक नहीं पहुंच पाती हैं, और फिर वो असुरक्षित तरीके अपनाती हैं जी। जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। और जैसे कि डॉक्टर सुचित्रा जी ने अभी कहा कि महिला के शरीर पे उसका पूरा हक है। हम्म। तो मैं यही दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि जब महिला एक फैसला करती है गर्भ समापन का, तो वो फैसला उसके लिए भी कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। लेकिन हम और उसके परिवारजनक और उनके जो मित्र हैं, सगी संबंधी हैं, वो उस फैसले में उनके साथ जुड़े रहें, उनका समर्थन करें, उनका उस फैसले में इज्जत करें, उस फैसले की। तो वो मुझे लगता है वो कठिन नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में कोई भी महिला है यदि ये फैसला लेती है,
तो हम उनका उस फैसले में समर्थन करें, क्योंकि ये उनका शरीर है और उनका पूरा हक है अपने शरीर के बारे में फैसला करने का, और हमारा पूरा हक है उनका इस फैसले में उनका सम्मान करने का और समर्थन करने का। और वैसे भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि देश उन्नति तभी कर पाएगा जब हम एक महिला के स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जी जी सती जी, मैं सुचित्रा जी सिर्फ आप। एक और चीज हाँ जोड़ना चाह रही थी कि हम जो गर्भ समापन के बारे में बात करते हैं वो हमें देखना चाहिए कि वो एक एक्चुअली प्रोसेस है किसी के भी जीवन में। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन सबको मिलता है नहीं है। ऊपर से इंडिया में अभी भी 60% जो पूरे दुनिया के जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, जो कम उम्र में जो शादियां की जाती हैं, वो अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा उसका आंकड़ा है। तो ऐसी लड़की को जिसे अपने शरीर के बारे में कभी कुछ समझाया नहीं गया है, उसकी छोटी उम्र में शादी की गई है, शायद उसको और जिस उसके पति को गर्भ निरोधक के बारे में ना तो पता है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब उसकी गर्भधारणा होती है और अगर वो गर्भ समापन कराना चाहती है तो वो ही एक पॉइंट है उसके लाइफ में जब उसको कुछ कंट्रोल है, वो कुछ तो कर सकती है कि अभी अच्छा ये नहीं, मुझे माहिती नहीं मिली, मुझे ये सुविधा नहीं मिली, हमें कुछ पता नहीं था, हो गया, लेकिन ठीक है अभी तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जब वो आए गर्भ समापन के लिए तो उसे गर्भ समापन की सुविधा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, जैसा इन्होंने भी कहा, सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गर्भ समापन के बाद उनको या तो इंफॉर्मेशन या तो सर्विस देनी चाहिए गर्भ निरोधक के लिए, ताकि अगली बार अनचाही गर्भधारणा ना हो। जी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि काफी सरकारी अस्पतालों में ये जबरदस्ती करते हैं कि हम आपका नहीं कराएंगे अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बैठाएंगे, या अगर हम कराएंगे तो आपको जरूरी। तो वो जबरदस्ती करने की वजह से औरतें डरती हैं सरकारी अस्पताल में जाने के लिए, फिर प्राइवेट में जाती हैं जहाँ पे बहुत खर्चा होता है। तो ऐसी बहुत सारी तो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है कि एक औरत एक दिन उठ गई और चली गई गर्भ समापन के लिए, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है ताकि वो बार बार उसी सिचुएशन में ना आए। और बार बार कोई कोई औरतें आती हैं गर्भ समापन के लिए, और अब साइंटिफिक एक्चुअली स्टडी है जिसमें बताया है कि अगर कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में औरतें बहुत बार आती हैं गर्भ समापन के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। या तो पति जो मार रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कभी प्रेगनेंसी आ जाती है तब वो आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एक्चुअली और भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको पूछें कि हम आपके लिए कुछ और कर सकते हैं क्या, क्या हम आपको मदद कर सकते हैं। या ये नहीं है कि उनको धुतकारें कि अरे तू कैसी गैर जिम्मेदार औरत है, 3-4 बार आ रही है। सोचिए कि क्यों आ रही है, सोच समझ के ही आ रही होगी, उसके पीछे कोई उसकी भी कोई जबरदस्ती या होगी, सिचुएशन होगी कंपलसरी। तो इसलिए वो पूरा एक कंटिन्यूअम में हमें सोचने की जरूरत है। जी अबॉर्शन वाकई में एक अलार्मिंग होता है महिला के लिए, क्योंकि जब हम हिंसा की भी बात करते हैं तो महिला हिंसा में भी यौनिक हिंसा को एक अलग वर्ग में बताया गया है। तो कई बार हमें शारीरिक हिंसा नहीं दिखाई जाती क्योंकि उस महिला के साथ यौनिक हिंसा हो रही होती है। और ऐसे में सुरक्षित गर्भ समापन एक महिला अधिकार और महिला को एक मानसिक रूप से भी सहयोग देने में बहुत काम करता है। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी सवाल पर है, और सुचित्रा जी आपका जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनुभव है और अभी भी आप लगातार सेफ अबॉर्शन के मुद्दे पर कार्यरत हैं, वहीं सबीरा जो है ऑनलाइन जो है माध्यमों से अबॉर्शन को, सेफ अबॉर्शन की सुविधाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप दोनों ही अपने अनुभवों के आधार पे हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब दें कि अक्सर कहते हैं अबॉर्शन जो है वो युवा या गैर जिम्मेदार महिलाएं करवाती है, यानी कि वो महिला जो युवा होगी या वो जो गैर जिम्मेदार है वही सिर्फ अबॉर्शन करवाने जाती है। तो इस पर सुचित्रा जी आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर गायनोकोलॉजिस्ट आप इस पर अपने अनुभव के आधार पे क्या कहेंगे? सो जैसा मैंने कहा, ये फिर से उस चीज बात पर कलंक लगाने की जैसी क्या कहते हैं प्रयास है कि अबॉर्शन बुरी बात है तो जो कराते हैं वो बुरी औरतें ही होंगी। लेकिन अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, कोई भी नेशनल हेल्थ सर्वे देखें या कोई भी अपना सरकारी डेटा भी देखें, तो हम ये
पाएंगे कि 80% से ज्यादा अबॉर्शंस जो हैं वो शादीशुदा औरतें करवाती हैं, क्योंकि या तो उन्होंने गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया है, या इस्तेमाल करके भी वो फेल हुआ है, या उन्हें फैमिली के साइज को कंट्रोल करना है। और आजकल शायद थोड़ा ज्यादा प्रमाण है कि जो अविवाहित औरतें हैं वो भी करवा रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि पहले उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो शायद असुरक्षित गर्भपात करा रही थी। जी आजकल अच्छी बात है कि वो डॉक्टर के पास आकर या तो पिल्स लेकर सुरक्षित गर्भपात करा रही हैं। तो जो भी हम डेटा सुनते हैं या जो भी माहिती हमें मिलती है, उसके पीछे क्या चीजें हो रही हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। सिर्फ एक अगर आंकड़ा फेंक दिया कि ऐसे ज्यादा प्रतिशत जो हम्म, गैर जिम्मेदार औरतें हैं या तो लड़कियां जो है वो कर रही हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रमाण है वो शादीशुदा औरतों का है। हम्म, फैमिली प्लानिंग, हम कहते हैं हमेशा कि अबॉर्शन इज नॉट फैमिली प्लानिंग, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काफी सारी औरतें उसे फैमिली प्लानिंग के तौर पे इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में उनको या तो जबरदस्ती की जाती है, या उन्हें जो सुविधाएं दे रहे हैं वो उनके पसंद की नहीं है। आप जी समझो किसी को सिर्फ आईयूडी बिठा रहे हैं लेकिन उनको वो सूट नहीं हो रहा है, लेकिन आप उनको प्रोग्राम में कोई और चॉइस नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर अबॉर्शन बिल्कुल के लिए आएंगे। तो ये भी एक पूरा प्रोग्रामेटिक जो है, और जैसा मैंने कहा ये ऐसी अफवाहें फैलाना इज पार्ट ऑफ दैट होल थिंग, कि ये बुरी बात है, तो वो जो औरतें हम्म, करवा रही हैं वो बुरी ही होंगी। लेकिन हम्म, सच्चाई तो ये है कि जिसे हम कहते हैं कि अरे वाह इतनी अच्छी माँ है, अपने बच्चों को इतने अच्छे से उनकी देखभाल कर रही है, उसी औरत ने शायद एक या दो अबॉर्शंस भी करवाए होंगे, लेकिन बिल्कुल हम जानते नहीं है क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। क्योंकि जी ये कोई बातचीत करने वाली तो चीज है नहीं, तो हर कोई चोरी छुपे कर रहा है, जी इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन एज अ गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली ज्यादा कर विवाहित औरतें ही आती हैं। आई बिल्कुल डोंट नो इनका क्या, सबीरा जी का क्या हाँ उस पे सबीरा आप एक्सपीरियंस अपने है। विचार अपने अनुभव को शेयर करें प्लीज मैं भी डॉक्टर सुचित्रा जी से सहमत हूँ। ये एक भ्रम है कि गैर जिम्मेदार या युवा महिलाएं ही अबॉर्शन करवाती हैं। तो हमारे रूटीन में बहुत सारी महिलाओं के चैट आते हैं और ईमेल्स आते हैं, तो जी उनमें से भारत से जो जुड़ती हैं काफी सारी, अधिकतर महिलाएं जो हैं वो शादीशुदा होती हैं। तो और ये भी है कि बहुत से कारण, निजी कारण हो सकते हैं गर्भ समापन के, जिनमें से पहली बात तो ये है कि गर्भ निरोधक हमेशा 100% जो है वो सफल नहीं रहते। बिल्कुल कभी-कभी असफल भी हो जाते हैं। और ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि कई बार एक महिला का पार्टनर या पति ही गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने से मना कर देता है। या वो खुद चाह नहीं रखता गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने की, तो उस वजह से भी जो महिलाएं हैं वो इस सिचुएशन में आती हैं कि वो गर्भ समापन का रास्ता चुने। तो ये हर महिला का एक निजी कारण है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम प्रतिशतात्मक सोसाइटी में रहते हैं, पेट्रियार्कियल समाज है, इस करके ये जो है, ये सोच जो है महिला को सुरक्षित गर्भ समापन तक पहुंचने में एक रोक लगा देता है। तो जी इस करके ये सोच लोग रखते हैं, बट ये बहुत गलत सोच है, ये एक भ्रम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सबीरा की सोच गलत है और शायद हमें लगता है ऐसी ही चर्चाओं के माध्यम से हम लोग सुरक्षित गर्भ समापन पर एक चर्चा का माहौल और एक आम लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करें तो शायद ये चीजें पहुंच सकती हैं और ये बहुत जरूरी और बुनियादी मुद्दे हैं क्योंकि जैसे सुचित्रा जी ने भी कहा है कि सुरक्षित गर्भ समापन की जो मांग है वो महिला सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उठी और उसने मांग लिया उसके पीछे बहुत लंबी सीरीज हिंसा और पितृसत्तात्मक सोच की जो एक मार झेलती है महिलाएं मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सत्र रहा इस चर्चा का। और ऐसे प्रोग्राम से हम अगर बातचीत द्वारा अबॉर्शन के मुद्दे पे जो कलंक या पाप की भावना या कुछ तो डर है कि हम कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं, ये जो भावना है लोगों में, उसे दूर करने में बहुत अच्छा ये प्रयास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब भी हम गर्भ समापन के बारे में बात करें, एक तो जैसा मैंने कहा सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में बात करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कानून के तहत
है हमारे देश में, और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। जी और जितना जितना हो सके हम जब भी गर्भ निरोधक के बारे में बात करते हैं तब उसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि हम आपको गर्भ निरोधक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कोई भी गर्भ निरोधक 100% नहीं होता है। और अगर फेलियर हो जाए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, और दूसरा ये कि अगर आपकी माहवारी रुक जाती है, आपको लगता है प्रेगनेंसी है, तो आप जितने जल्दी हो सके किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर चले जाएं तो जी आपको गर्भ समापन की जो सुविधा है वो भी मिल सकती है। इसी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। पहले तो थैंक यू स्वाति जी। हमारा हाउ टू यूज का सौभाग्य है कि वो फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ जुड़ सका और डॉक्टर सुचित्रा जी के साथ चर्चा कर सका। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि सुरक्षित गर्भ समापन के तरीके, उनकी सेवाएं मौजूद हैं, उन्हें अपनाएं। और हम जैसे एनजीओज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, हमें संपर्क करने में संकोच ना करें। हम उनके सवालों के जवाब हमेशा देते रहेंगे, वो हमसे चैट कर सकते हैं। और हाउ टू यूज abortionpill.org पे वो सारी सुरक्षित गर्भ समापन के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।